दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोठारी आयोग पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। पार्ट 1 जो वीडियो था दोस्तों, उसमें मैंने आपको कोठारी आयोग का परिचय, कोठारी आयोग के नियुक्ति के कारण और साथ ही दोस्तों कोठारी आयोग के उद्देश्यों के ऊपर मैंने आपसे चर्चा किया है पार्ट 1 में। आज इस पार्ट 2 के माध्यम से मैं आपके बीच में कोठारी आयोग के शिक्षा संबंधी जो सुझाव थे, जो सिफारिशें थे, उसके ऊपर मैं आज आपसे पूरा डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए। इसमें मैं आपको जिन बातों पर ध्यान केंद्रित करवा रहा हूँ, जिन सुझावों के ऊपर, जिन सिफारिशों के ऊपर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ, वह है दोस्तों शिक्षा के संरचना संबंधित सुझाव, प्रशासन संबंधित सुझाव, शिक्षा के संबंध में वित्त संबंधी सुझाव, साथ ही पाठ्यक्रम संबंधित यानी सिलेबस संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों विश्वविद्यालय संबंधित सुझाव, ये स्वतंत्रता के पश्चात एक ऐसा पहला आयोग था जिसने तीनों क्षेत्रों पर काम किया था, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, यानी इन सभी क्षेत्रों पर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कार्य किया था और उस पर सुझाव प्रस्तुत किए थे। ये उद्देश्य भी दिया गया था ये कोठारी आयोग को कि आपका उद्देश्य है कि आप इन सब पर अपने सुझाव प्रस्तुत करें, इसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करें। दोस्तों, साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोठारी आयोग ने जो स्त्री शिक्षा संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हुआ। इन सब पर चर्चा हम लोग अभी एक एक करके करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला इस तरह का अनेक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये करना आप अक्सर भूल जाते हैं। कोठारी आयोग के सुझाव देखिए, शिक्षा की संरचना संबंधित सुझाव मैंने आपको अभी बताया कि कितने सुझाव प्रस्तुत किए थे, तो इसमें पहला मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं शिक्षा की संरचना संबंधित सुझाव। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ड्यूरेशन रखा गया कि कितने वर्ष होना चाहिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तो इसमें 1 से 3 वर्ष तक, निम्न प्राथमिक शिक्षा को 4 से 5 वर्ष तक, उच्च प्राथमिक शिक्षा को 4 वर्ष की अवधि तक रखा गया, माध्यमिक शिक्षा को 2 वर्ष तक। आज भी आप 9-10 के जो माध्यमिक शिक्षा है वो 2 वर्ष का है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 11-12 वो 2 वर्ष का, स्नातक शिक्षा आज भी 3 वर्ष का है और ये कोठारी आयोग ने यही सजेस्ट किया। प्रास्नातक शिक्षा 2 से 3 वर्ष तक होने चाहिए और अनुसंधान शिक्षा जो है दोस्तों, जो रिसर्च यानी जिसमें आप डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करते हैं, उसमें 2 या 3 वर्ष पीएचडी। दोस्तों, शिक्षक के संबंध में भी कोठारी आयोग ने सुझाव प्रस्तुत किया। शिक्षक के संबंध में कहा कि जब तक शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति नहीं सुधरती तब तक शिक्षा का विकास असंभव है। कोठारी आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की। जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो अक्सर एग्जामिनेशन में आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन ऐसा आयोग था जिसने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की, तो इसका सही आंसर होगा कोठारी आयोग ने। और इसके अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों को समान शिक्षा होनी चाहिए। काम करने के घंटे के ऊपर भी सुझाव प्रस्तुत किए कि 1000 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि लगभग 1100 या 1200 घंटे होने चाहिए। इस तरह से कार्य दिवसों के ऊपर भी इन्होंने अपना सजेशन दिया। उसमें इन्होंने कहा कि जो विद्यालय हैं उनके लिए 234 दिन होना चाहिए कार्य दिवस और कॉलेजों के लिए 216 दिन का हो। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होने चाहिए, एक जूनियर माध्यमिक और दूसरा उच्च माध्यमिक। ये 2 तरह के होने चाहिए। डिग्री स्तर तक मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो, लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया
जाना चाहिए। यानी कि मातृभाषा को नहीं छोड़ने के ऊपर इन्होंने कही बात, और साथ ही अंग्रेजी को इन्होंने संपर्क भाषा के रूप में जोड़ने की बात कही। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इससे क्वेश्चन भी आएगा कि आपका ये कोठारी आयोग ने डिग्री स्तर तक की शिक्षा को किस माध्यम में देने की बात कही है, संपर्क भाषा के रूप में किसे पढ़ाने की बात कही है। तो दोस्तों इसका आंसर मातृभाषा और अंग्रेजी होगा। अब बात करेंगे कि शिक्षा के प्रशासन संबंधित सुझाव क्या प्रस्तुत किए कोठारी आयोग ने। तो शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, ऐसा कहा गया। और बिल्कुल शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो देश का विकास असंभव है। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए और राज्य सरकारें स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए। यानी केंद्र को और राज्य को दोनों के लिए इसके लिए एक्ट बनाने की सुझाव प्रस्तुत किया कोठारी आयोग ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग को सुदृढ़ किया जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति न हो भारतीय शिक्षा सेवा में जिनको शिक्षण कार्य का अनुभव न हो। यानी एज ए समझ लीजिए कि वो टीचर हो, यानी कि शिक्षक ही बेहतर प्रशासक भी हो सकता है, ऐसा कोठारी आयोग का मानना था। जिला प्रशासन और शिक्षकों के प्रमोशन या ट्रांसफर संबंधी कार्यों की व्यवस्था की जाए। ध्यान दीजिए, शिक्षा प्रशासन और शिक्षकों के प्रमोशन या ट्रांसफर संबंधी कार्यों की व्यवस्था की जाए, इसके बारे में कोठारी आयोग ने सुझाव प्रस्तुत किए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को और अधिक अधिकार प्रदान किए जाए, क्योंकि उस समय तक जो अधिकार प्रदान किए गए थे उससे शिक्षा को और बेहतर तरीके से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड नहीं क्लियर कर पा रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए, जो उस समय तक नहीं था। दोस्तों शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए, यानी हमेशा से शिक्षा नीति जो बनाने की बात चल रही थी उसके लिए कोठारी आयोग ने भी अपना सुझाव प्रस्तुत किया और इनके सुझाव पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आया था, अस्तित्व में आया था। इसकी चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूंगा और इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं दोस्तों वो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। उसके बाद है शिक्षा से जुड़े अधिकारी योग्य एवं अनुभवी होने पर ही उनकी नियुक्ति की जाए। यानी अगर अधिकारी अयोग्य हैं, उन्हें अनुभव प्राप्त नहीं है, तो उन्हें नियुक्त ना किया जाए। दोस्तों आज जो अधिकारी के स्तर पर जो नियुक्ति होती है, खास करके शिक्षा से संबंध में, उसमें अनुभव को विशेष ध्यान रखा जाता है। आपका भी जो एग्जामिनेशन होने वाला है प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का, उसमें भी अनुभव को रखा गया है। तो शिक्षा प्रशंसकों और शिक्षकों के बीच स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर था, उस समय नहीं ये चीज़ होता था। ये जो ट्रांसफ़र वाला जो सिस्टम है वो इसका सुझाव कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया था। संबंधित सुझाव, विश्वविद्यालय संबंधित सुझाव। दोस्तों स्त्री शिक्षा संबंधित सुझाव के पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस संबंधित सुझाव क्या था कोठारी आयोग का। तो आयोग के अनुसार दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का सिलेबस संपूर्ण राष्ट्र हेतु समान होना चाहिए, ऐसा आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं कि कहीं अलग, सब जगह एक होना चाहिए। साथ ही आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा हेतु संपूर्ण राष्ट्र में आधारभूत पाठ्यक्रम होना चाहिए और समाज की आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। और आज भी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें इसी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की गई है और कोठारी आयोग ने तो उसी समय इस बात को कहा था। दोस्तों आयोग ने सिलेबस का विभाजन 4 आधारों में विभक्त किया है। इसमें पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सिलेबस। अब देखिए इसमें क्या कहा। तो आयोग के अनुसार इसमें छात्रों को साफ सफाई करने, यानी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है, तो साफ सफाई करने, खाना पीना खाने, बातचीत करने, सामाजिक समायोजन करने और
क्रियात्मक कार्यों में हिस्सा लेने संबंधित कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। यानी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को सिखाने की जरूरत है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा का सिलेबस में कहा गया कि इसमें मातृभाषा होना चाहिए, सामान्य गणित होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए, क्रियात्मक कार्य एवं सृजनात्मक कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये प्राथमिक शिक्षा संबंधित सिलेबस। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का सिलेबस क्या था, तो इसके अंतर्गत सिलेबस में क्या क्या रखा गया, तो हिंदी रखा गया, अंग्रेजी रखा गया, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाए, माध्यमिक शिक्षा का सिलेबस। अब देखते हैं उच्च माध्यमिक सिलेबस शिक्षा का सिलेबस के रूप में क्या रखा, क्या सुझाव प्रस्तुत किया। तो इसमें आयोग ने कहा कि इसमें इतिहास, भूगोल यानी सामाजिक अध्ययन को अलग किया, इसको पार्ट वाइज किया, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, उसके बाद विज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित किया जाए। अब वित्त संबंधित जो सुझाव प्रस्तुत किए, क्योंकि बिना वित्त के शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकता है दोस्तों, तो केंद्र सरकार को कहा गया, मतलब सुझाव दिया गया कि केंद्र सरकार का जो टोटल इनकम होता है उसका 6% वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करे। राज्य सरकारें भी अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा शिक्षा में निवेश करें, ये बातें कही गई। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए, क्योंकि अगर व्यावसायिक शिक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगा और ये सही शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। इससे क्या होगा, तो जिससे राज्य कोष को बढ़ावा मिलेगा व्यावसायिक शिक्षा से। साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय निवेश किया जाना चाहिए, यानी सबसे छोटे स्तर, यानी सरकार की जो सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, उसके द्वारा भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय निवेश किया जाना चाहिए। दोस्तों, नगर पालिका को भी यही राय दिया गया कि शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा हेतु आय के स्रोत बढ़ाने के उपायों की खोज की जाए और इन क्षेत्रों में अनुसंधान किए जाए, यानी रिसर्च किया जाए कि कैसे शिक्षा के लिए आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों वित्त संबंधित सुझाव। अब बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता के ऊपर। क्लास प्रथम कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क हो। आज भी निःशुल्क मिल रही है, पर यह कोठारी आयोग ने इसका सजेशन दिया था। और अंत से 10वीं तक, एक नहीं है, 10वीं तक की अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा को योग्य, जो बेहतर है, जो ये डिजर्व करता है, और निर्धन छात्र जो हैं उनके लिए ये भी शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों एवं लेखन सामग्री भी निःशुल्क कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर पर किस तरह के बातें कही थी। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दे देगा, जो आप पॉइंट में देख रहे हैं उसमें एक नहीं रहेगा, आपको कह देगा उपरोक्त तीनों इनमें से कोई एक। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। लड़कियों को लड़कों के समान किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध करवाया जाए। स्त्री शिक्षा की बात अभी हम लोग करेंगे, उसके बारे में विशेष। पिछड़े एवं अभिवंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था एवं योजनाएं लागू की जाए, यानी स्कॉलरशिप देने की बात किया गया पिछड़े और अभिवंचित वर्गों के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों यूनिवर्सिटीज संबंधित क्या सुझाव थे, विश्वविद्यालय संबंधित क्या सुझाव थे कोठारी आयोग के। तो कोठारी आयोग ने कहा कि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय, उनको अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनाना चाहिए। यूजीसी में 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बातें कही। साथ ही दोस्तों उच्च स्तर की शिक्षा पर केंद्र सरकार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा जो होती है किसी भी देश की बुनियाद के ऊपर खड़ी एक जो ढांचा होता है उसकी पहचान होती है दोस्तों। और नवीन विश्वविद्यालय बनाए जाएं, नए नए विश्वविद्यालय बनाए जाएं,
तो यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य रहे। नवीन विश्वविद्यालय यानी नए विश्वविद्यालय तभी बनाए जाएं जब उनकी आवश्यकता हो। केंद्र में और संस्थाओं की स्थापना की जाए, मतलब और नए नए संस्था जो उच्च शिक्षा को बेहतर कर सके, ऐसे संस्थाओं की स्थापना की जाए। और अब बात करते हैं दोस्तों स्त्री शिक्षा संबंधित सुझाव क्या थे। तो इसमें पहला है दोस्तों कि आयोग ने स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि ये तो अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, स्त्री अगर शिक्षित होंगे दोस्तों तो एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। तो इस आयोग ने भी यही बातें कही और माना इस चीज़ को, और इसके लिए विशेष प्रयास होने चाहिए, सरकार करे, चाहे तो लोकल स्तर पर या फिर उच्च स्तर पर, हर तरह से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रयास होनी चाहिए। बालिकाओं के लिए 20 वर्षों के अंदर प्राथमिक शिक्षा हेतु पर्याप्त प्राथमिक विद्यालय खोज ले जाएं, यानी कि बालिकाओं के लिए स्पेशल प्राथमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था करने की बात कही गई, यानी सुझाव दिया गया। 20 वर्षों के अंदर इतने माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं कि बाल बालिका अनुपात क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। क्योंकि जिस समय ये आयोग आया था दोस्तों, उस समय बालिका शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई थी और उसको बेहतर करना आवश्यक था। जहां महिलाओं की उच्च शिक्षा की अधिक मांग हो, वहां अलग से महिला विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, यानी महिला विश्वविद्यालय को स्थापित करने की बात भी इस आयोग के द्वारा कही गई थी। दोस्तों स्त्रियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस सिलेबस बनाने की बात कही गई, यानी स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत ही विशेष ध्यान दिया था कोठारी आयोग ने, और इससे संबंधित जो सुझाव प्रस्तुत किए थे मैंने आपको बताया। और उम्मीद है दोस्तों कि जितना भी मैंने आपको बताया उससे अनेक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो सकते हैं। यानी कि यह क्वेश्चन आएगा कि बालक बालिका अनुपात क्या कहा गया था कोठारी आयोग में 20 वर्षों के बाद, तो अंदर, तो आपका आंसर 2:1 होगा, अनुपात में देगा क्वेश्चन। ये महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात किस आयोग ने कही थी, फिर स्त्री शिक्षा के लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिलेबस की बात जो आती है ये भी कोठारी आयोग ने की थी। तो इस तरह के अनेक क्वेश्चंस बन